दोस्तों, मोदी और शाह मिलकर बीजेपी में वो कदम उठाने जा रहे हैं जो साबित कर देगा कि बीजेपी में पद किसी के बाप का नहीं, बल्कि यहां संगठन का एक आम कार्यकर्ता भी पार्टी के सर्वोच्च पद पर बैठ सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर आज आपको सबसे बड़ी खबर बताने वाला हूं। आप भी सुनकर चौंक जाएंगे। वो नाम जिसकी ताजपोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर होने वाली है, क्योंकि जिस नाम की ताजपोशी होने वाली है वो नाम सिर्फ भाजपा को नहीं, पूरे देश की राजनीति को बदलने की ताकत रखता है। लेकिन आपके हिसाब से बीजेपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नीचे कमेंट में वो नाम जरूर बताना। दोस्तों, पिछले कई दिनों से राष्ट्रीय राजनीति के गलियारों में एक नाम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर धर्मेंद्र प्रधान से लेकर शिवराज सिंह चौहान और स्मृति ईरानी के नाम की भी चर्चा हुई। धर्मेंद्र प्रधान मोदी सरकार में मंत्री हैं। उनकी संगठन क्षमता और मंत्रिमंडलीय अनुभव उन्हें इस पद का दावेदार बनाता है। शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सबसे लोकप्रिय चेहरों में से एक। कई विश्लेषक उनके नाम की भी पुष्टि कर रहे थे। स्मृति ईरानी एक आक्रामक चेहरा, एक तेजस्वी वक्ता और विपक्ष को घेरने की कला से भरपूर है। इन नामों से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता था, लेकिन राजनीति का पहिया एक झटके में बदलता है और अचानक ऐसा नाम सामने आता है जो न सिर्फ इन सभी दिग्गजों को मात देता है, बल्कि भाजपा के सर्वोच्च पद पर अपने बैठने की दावेदारी को मजबूती से कील ठोक देता है। वो नाम जिसने भाजपा के हर गलियारे में हलचल मचा दी है दोस्तों, जिसने पार्टी की कोर टीम में विचारों और रणनीतियों को एक नई धार दी। वो नाम जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों का विशेष विश्वास प्राप्त है। वो नाम जिसे भारत की राजनीति में आधुनिक युग का सबसे विद्वान नेता कहा जाता है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी की। और आप सही सुन रहे हैं दोस्तों, और मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। इसकी चर्चा यूपी से लेकर दिल्ली तक और पूरे देश में हो रही है। कोई अंदाजा नहीं है, कोई चर्चा के स्वभाव से नहीं, कोई संभावना से नहीं, बल्कि बीजेपी के शीर्ष स्तर पर जो अंतिम मंथन हुआ है उसके बाद अब लगभग यह तय माना जा रहा है कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ही होंगे। और आप यकीन मानिए, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी के पास अग्रिम बधाइयों का संदेश भी जाने लगा है। लोग सोशल मीडिया पर फोन के जरिए से डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी को अब बधाई देने लगे हैं। यानी कि कहीं से यह बात लीक हो गई है कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी होने वाले हैं। और मैं आपको इस वीडियो में पूरी कहानी समझाऊंगा कि ऐसा कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, किसने उनके नाम पर मोहर लगाई, अंदर की रणनीति क्या है, बीजेपी की भविष्य की दिशा क्या होगी और आखिर कब तक इस घोषणा का औपचारिक ऐलान हो जाएगा। बस आप हमारे साथ अगले 60 सेकंड तक बने रहिए, पूरी खबर आपको आसानी से समझा देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय राजनीति के सबसे तेज दिमाग वाले नेताओं में गिने जाते हैं। वो सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं है, वो भाजपा की वैचारिक रीढ़, बौद्धिक क्षमता और संगठनात्मक स्थिरता का भी चेहरा है। उन्हें आप टीवी डिबेट्स में तेज तर्रार और धारदार रूप में देखते हैं, जहां वो विपक्ष के सबसे कठिन तर्कों को भी चुटकियों में तोड़ देते हैं। लेकिन टीवी की दुनिया से बाहर वो एक राज्यसभा सांसद, रणनीतिकार, पॉलिसी के जानकार हैं और सबसे महत्वपूर्ण, राजनाथ सिंह के बेहद भरोसेमंद राजनीतिक सलाहकार। राजनाथ सिंह भाजपा के संस्थापक नेताओं में से एक। प्रधानमंत्री मोदी को गुजरात के सीएम से पीएम बनाने वाले देश के राजनाथ सिंह ही हैं दोस्तों। पार्टी की विचारधारा के सबसे संतुलित स्तंभों में से एक हैं और सुधांशु त्रिवेदी उन्हीं के सबसे तेज दिमाग, उनके राजनीतिक सोच के संरक्षक, उनकी रणनीतियों के साथी हैं। यह संबंध सिर्फ एक सलाहकार और नेता का नहीं था, यह एक स्कूल और उसके सबसे तेजस्वी विद्यार्थी का संबंध है। लेकिन सवाल यह है कि मोदी और शाह ने सुधांशु त्रिवेदी पर भरोसा क्यों किया? तो इसे समझ लीजिए। यह पद इतना बड़ा है कि इसके लिए सिर्फ लोकप्रियता या फिर चमकदार छवि ही काफी नहीं होती। राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है जिसे संगठन की नब्ज समझ आती हो, जिसे बूथ स्तर तक की संरचना का ज्ञान हो, जिसे यह पता हो कि कौन सा जनसमूह किस बात पर प्रतिक्रिया देगा, जिसे यह समझ हो कि कैसे चुनाव जीते जाते हैं, कैसे संदेश पहुंचाया जाता है, कैसे विरोध को निष्प्रभावी बनाया जाता है।
और कैसे पार्टी अंदर से लोहे की तरह मजबूत रह सकती है। सुधांशु त्रिवेदी इन सभी कसौटियों पर खरे उतरते हैं। पहला कारण उनकी बौद्धिक क्षमता है। आज के राजनीतिक माहौल में जब विपक्ष लगातार नैरेटिव वॉर चलाता है, तब बीजेपी को ऐसे चेहरे की जरूरत है जो न सिर्फ नैरेटिव को काट सके बल्कि उसका एक नया ढांचा खड़ा कर सके। दूसरा कारण उनकी संगठनात्मक क्षमता है। वो सिर्फ एक प्रवक्ता नहीं है, संगठन के ऐसे जानकार हैं जो बूथ मैनेजमेंट से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक हर स्तर पर काम कर चुके हैं। तीसरा कारण है उनकी स्वच्छ छवि। विवादों से दूर रहते हैं, शांत स्वभाव है, विद्वता और संतुलन है। ऐसा नेता जो आज की डेट में दुर्लभ ही मिलते हैं, सुधांशु त्रिवेदी की गिनती उनमें से होती है। चौथा कारण है कि हर कोई उनको स्वीकार कर रहा है, यानी कि समग्र स्वीकार्यता है। मोदी जी हो, अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर आरएसएस, इन चारों का इन पर पूर्ण विश्वास है। बीजेपी में यह एक असामान्य बात है दोस्तों कि एक नाम पर चारों ध्रुवों का एक साथ स्वीकार्य हो, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी का नाम ऐसा है जिस पर अमित शाह, जिस पर राजनाथ सिंह, जिस पर मोदी और जिस पर आरएसएस का भी भरोसा है। पांचवा कारण है भविष्य की रणनीति। 2029 का चुनाव पहले से ही बीजेपी की योजना में है और पार्टी चाहती है कि एक बौद्धिक, शांत, स्थिर और रणनीतिक चेहरा संगठन की कमान संभाले। दोस्तों, जब सुधांशु त्रिवेदी का नाम रिसर्च डेस्क से होते हुए वॉर रूम में पहुंचा और फिर शीर्ष नेतृत्व के सामने आया, तो सिर्फ एक ही बात कही गई, संगठन को अब विद्वानों का नेतृत्व चाहिए। भाजपा को अब एक ऐसे व्यक्तित्व की जरूरत है जो विचारधारा को और तीखा कर सके और विस्तार को और बड़ा कर सके। जैसे ही उनका नाम लीक हुआ, देश भर में बधाइयों की बाढ़ आ गई। लोग कहने लगे बीजेपी को अब तक का सबसे योग्य राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। यह पार्टी की विचारधारा की जीत है। सुधांशु त्रिवेदी ज्ञान, तर्क और संतुलन का सबसे मजबूत प्रतीक है। दोस्तों, एक बात साफ है कि अगर भाजपा ने यह फैसला लिया तो यह आने वाले समय में पार्टी को एक नई दिशा देकर रहेगा, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी सिर्फ नेता नहीं है, वो विचार है। वो व्यक्ति हैं जो भाषण में इतिहास ला सकते हैं, आंकड़े ला सकते हैं, दर्शन ला सकते हैं और तर्क की ऐसी धार ला सकते हैं जिससे विपक्ष खामोश हो जाए। अब सवाल है घोषणा कब होगी? तो खबर ऐसी है कि दोस्तों सब कुछ क्लियर हो गया है, मुख्य संकेत मिल चुके हैं, संगठनात्मक बदलाव की फाइल भी लगभग तैयार है, नाम पर सहमति बन चुकी है और समय मकर संक्रांति से पहले हो सकता है। खबर ऐसी है कि 14 तारीख यानी 14 जनवरी, उससे पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घोषणा हो सकती है। सुधांशु त्रिवेदी के कंधों पर बीजेपी की कमान सौंपी जा सकती है। यह वीडियो जब आप देख रहे हैं तो हो सकता है कि मकर संक्रांति से पहले कभी भी उनके नाम की घोषणा कर दी जाए। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप इस फैसले से सहमत हैं? क्या आप भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सुधांशु त्रिवेदी को स्वीकार करेंगे? क्या सुधांशु त्रिवेदी के नेतृत्व में भाजपा नई ऊंचाइयों को छू सकती है? अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताना, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर सुधांशु त्रिवेदी की सिर्फ लोकप्रियता नहीं है, उनका ज्ञान नहीं है, बल्कि संगठनात्मक तौर पर उनका जिस तरीके से वो एक सलाहकार के तौर पर भी राजनाथ सिंह के लिए काम करते हैं, संगठनात्मक उनकी छवि है। वो आरएसएस से लेकर मोदी और शाह सबके ये कहें कि बुक लिस्ट में अच्छे नंबर, गुड लिस्ट पर नजर आते हैं और इसी वजह से सुधांशु त्रिवेदी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर एक मजबूत उनकी पकड़ मानी जा रही है। क्योंकि दोस्तों राजनीति भी बदल रही है ना, दौर बदल रहा है और बीजेपी एक बार फिर यह दिखाने जा रही है कि यह पार्टी किसी परिवार की जागीर नहीं, किसी एक नेता की संपत्ति नहीं, बल्कि ये उन करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी है जो विचार, कर्म और समर्पण से आगे बढ़ते हैं। और अगर सुधांशु त्रिवेदी वास्तव में बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं होगी, यह भारतीय राजनीति के बौद्धिक पुनर्जागरण की शुरुआत होगी। दोस्तों, बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सुधांशु त्रिवेदी को क्या आप देखना चाहते हैं? इस खबर पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो ये पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना। एक नए विश्लेषण के साथ, एक नई धमाकेदार खबर के साथ फिर आपसे नई वीडियो में मुलाकात होगी। जय हिंद।